हेलो, गुड आफ्टरनून माय यूट्यूब फैमिली। आप लोगों को मेरी तरफ से ईद का खैर रमज़ान का तीसरा जुम्मा बहुत बहुत ज़्यादा मुबारक हो। तो जी जनाब, मेरी मॉर्निंग हो गई थी और अब मैं फ़्रेश भी हो गई हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह ज़ोहर की नमाज़ भी अदा कर ली थी। और आप लोग बताएं, बस उठी हूँ मैं थोड़ा लेट, फिर फटाफट मैं नमाज़ पढ़ी, इसलिए व्लॉग अब स्टार्ट कर रही हूँ। तो आप लोग बताएं, आप लोगों के रोज़े कैसे गुजर रहे हैं और किस किस के रोज़े पूरे जा रहे हैं, और सबको अपनी दुआओं में शामिल रखें। अल्लाह मियाँ सबको रोज़े रखने की पूरी तौफीक अता फरमाए, नमाज़ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। और सुनाए, ईद की शॉपिंग आपने कहाँ तक पहुँची और क्या क्या चल रहा है, और अफ्तारियाँ कैसे गुजरी है, किस किस ने आपको अफ्तारी पे बुलाया है। तो चलें, ठीक है। और अब मैं बस थोड़ी देर तक किचन वाली साइड पे जाऊंगी और देखते हैं आज क्या बन रहा है, तो आपके साथ पेश करूंगी आपकी खिदमत में और आपको दिखाऊंगी। ठीक है, आपने ब्लॉग के एंड तक रहना है। ये है जी टाकोस का चिकन। इसमें आप मायो सॉस डाल दें और इसमें ग्रीन वो जो होती है शिमला मिर्च वो भी डाली हुई है। और आप स्पाइसेस अपनी मज़े का तेज़ खाना चाहें तो आप तेज़ भी कर सकते हैं, लाइट स्पाइस रखना चाहें तो वो भी रख सकते हैं। और ये है जी चेटर और मोज़रेला चीज़ भी हो वो भी हम मिक्स कर लें। तो इसको क्रश करके रख लिया है। और ये जो चिकन है ये है चिली बाइट के लिए, इसमें भी वो है मायो सॉस वगैरह डाला हुआ है। और ये चिली बाइट्स। गाइस, हमारे साथ एक मसला हो गया, हमारे पास कटर नहीं है, तो हमें लगा कि कटर होगा। तो अब हमारे जो हैं टाकोस का जो है ना, जो हमने बनानी थी डिश, वो लग रहा है मुझे फ्लॉप हो रही है। तो देखें, आप दुआ करेंगे किस तरह हमारे टाकोस बन जाएं। बनते हैं तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर आप लोगों को दिखाती हूँ, नहीं बनते तो फिर हम अल्लाह अल्लाह करेंगे, यही हो सकता है। इट्स टाइम टू फ्रूट चाट बनाने का टाइम आ गया और मैंने अपने फ्रूट्स रख लिए हैं और इसमें मैंने पानी भी ले लिया थोड़ा सा और इसमें थोड़ी सी शुगर भी ऐड कर दी। तो चलें फटाफट बनाते हैं फ्रूट चाट। हमारी फ्रूट चाट रेडी हो चुकी है, तो चलें अभी इसे फ्रिज में रखते हैं ताकि ठंडी हो जाए। तो जी ये है वो चिली बाइट्स, चिकन चिली बाइट्स हैं। और ये इस पर हमने सबसे पहले अंडे की कोटिंग की है, फिर इस पर मैदे की कोटिंग की है, डबल कोटिंग, और फिर क्रम्स लगाए ऊपर से। तो अब इसे हम अफ्तारी के करीब शैलो फ्राई करना चाहिए, शैलो फ्राई करें, डीप फ्राई करना चाहिए, डीप फ्राई कर लें। तो ये रेडी हो चुके हैं हमारे। और ये आ गए हैं जी टाकोस, ये बेक किए हैं हमने। ये इसकी सॉस और ये फ्रूट चाट और ये हमारा जूस। तो जी जनाब, अफ्तारी टेबल इज़ रेडी। तो फ्रूट चाट भी आ गई है, मायो सॉस आ गया और ये पेरी पेरी और विद टाकोस भी हमने बेक किए हैं। और ये हमारा जूस आ गया है और टेबल इज़ रेडी। और यहाँ मैंने अपनी प्लेट बना ली है, पूरा अपना प्लेट रेडी कर लिया है। टाकोस भी हैं, रोल भी है, पेरी पेरी भी है, विद जूस है और सॉस है। मूंग की ड्राई वाली दाल बनाती हूँ। फिर मैंने मूंग की दाल ले ली थी और इसे तकरीबन 2 घंटे मैंने भिगोया है पानी में। मैंने प्याज ऑयल में 4 चम्मच ऑयल में डाल दिया। प्याज इसका कलर चेंज हो रहा है, जैसे ही होता है तो मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालूँगी, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, चीज़ साबुत गरम मसाला जी, 3 टमाटर, थोड़े सारे स्पाइसेस, हल्दी, धनिया पाउडर, लाल मिर्च, नमक। मैंने मसाला भी डाल दिया इसमें। अब थोड़ा सा मसाले की बनाई करके उसमें मैं दही डाल दी, दाल भी डाल दी और इसमें हरी मिर्चें डाल दी। तो इसे हल्की आँच पे रख रही हूँ ताकि जब इसकी वो हो दम पे हो तो दाल भी गल जाए और पानी भी ड्राई हो जाए। साथ के साथ चाय भी रख दी है खाना उसमें दम पे लगा दी और मेरे साथ चाय भी रख दी। और चाय को जैसे बॉयल आता है इसको हल्की आँच पे कर देती हूँ। ये हमारी चाय में बॉयल आ चुका है और
मैंने इसको हल्की आंच पे रख दिया, थोड़ी देर तक इसे कप में सर्व करती हूँ। कप में निकालती हूँ फिर सर्व करती हूँ। जी जनाब, हम लोग फिर उसके बाद फ्री होने के बाद हर चीज़ से रेडी काम से फ्री होने के बाद फिर मैं, मेरी सिस्टर और मेरा जो नेफ्यू है आरिश, हम लोग पेट्रोल भरवाने गए थे रात को। तो काफ़ी हद तक वो काफ़ी ज़्यादा पेट्रोल पंप पे रश था। तो ये बारबेक्यू टू नाइट वालों का बड़ा ही प्यारा पिलर लगा हुआ था, तो इसकी मैं वीडियो बना रही थी और वेट कर रहे थे कि जीजे का पेट्रोल भरवाने की हमारी बारी आएगी। पे हम आ गए थे घर और यहाँ पे मैं अपनी आइसक्रीम एंजॉय कर रही थी। तो जी जनाब, आज का ब्लॉग हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। खाना शाना मैंने बना लिया था, चाय भी पी ली थी और उसके बाद मैं टीवी देखने लग गई, तो मैं वीडियो का एंड नहीं कर सकी। तो चले मैं अपने ब्लॉग का एंड यहीं पे करती हूँ और अब आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल ग्रैंड स्पून, प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको तमाम वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए, मुझे दुआ में याद रखिएगा और मेरे चैनल वीडियोस को स्किप करके मत देखा करें। तो चलिए, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट में। बाय बाय, ठीक है, अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। बाय। जी जनाब, 17 सहरी स्टार्ट हो चुकी है और दाल बहरा मज़ेदार हमारी रोटी आ चुकी है और ये दही भी आ गई है। तो चलिए सहरी करते हैं फटाफट और फिर आपसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून माय यूट्यूब फैमिली। और मेरी मॉर्निंग हो चुकी थी और मैं उठ गई थी 2:45-3 बजे तक मेरी आँख खुली थी। तो बस मैंने ज़ोहर की नमाज़ अदा की फटाफट और फिर उसके बाद मैं थोड़ी देर नमाज़ अदा करके मैंने तस्बीह शस्बी की। देन अब उसके बाद अब मैं जाने लगी हूँ किचन वाली साइड पर और अब मैं फ्रूट चाट बनाने लगी हूँ। तो चलें फ्रूट चाट रेडी करते हैं और फिर आपको और आगे की रूटीन बताऊँगी कि जी क्या क्या होने वाला है। फ्रूट चाट इज़ रेडी। तो जी जनाब, मैंने इसमें सारी स्पाइसेस भी डाल दी हैं और अब इसे फ्रिज में रखते हैं ठंडा करने के लिए और अब टेबल की सेटिंग करते हैं। तो जी जनाब, 17th रोज़े की अफ्तारी जो है वो लग चुकी है टेबल पे। ये रोल हैं, राइस हैं और ये हमारा जूस है और पकोड़े हैं और समोसे और फ्रूट चाट और जलेबी भी हमने आज मंगवाई थी। जलेबी किसी घर से आई थी और ये हमारी ओवरऑल 17 अफ्तारी की टेबल रेडी हो चुकी है और यहाँ मैं अपनी प्लेट बना चुकी हूँ। घर में भी चना पुलाव बनी थी और किसी घर से भी चावल आए थे। तो जी जनाब, अब फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अफ्तारी हो चुकी है और मैंने चाय रख दी है और चाय में जैसे खूबसूरत सा कलर आता है तो हमें सर्व करते हैं। मैं साथ साथ दूध भी बॉयल करने के लिए रख दिया है। बस ये हमारा खूबसूरत सा कलर आना शुरू हो गया है और फिर आपको आगे के ब्लॉग में दिखाते हैं और क्या क्या होने वाला है। ठीक है जनाब, आपने ब्लॉग के अंत तक रहना। तो जी जनाब, चाय पी के मैं फ़ारिग हो गई थी और कपड़े शपड़े मैंने चेंज कर लिए हैं और मैं जा रही हूँ आज फैमिली के साथ गुलगश वाली साइड पर और गुलगश वाली साइड पे जा रहे हैं। तो देखें शॉपिंग का सीन बनता है, सलोन पे भी शायद चक्कर लगे, वहाँ पे भी हम लोग का प्लान है। तो बस निकलने लगे थे, तो बस पहुँचते हैं और आपको वहाँ जाके दिखाते हैं क्या क्या हो रहा है, वहाँ पे क्या करवाने लगे हुए हैं। तो जी जनाब, फाइनली मैं तो तैयार उस टाइम हो गई थी लेकिन हमें निकलते निकलते काफ़ी टाइम हो गया है और सब निकले हैं और जाने के लिए पहुंचते हैं, अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं। तो फिर आपको वहां जाके दिखाते हैं। और ये हम रास्ते में जा रहे थे, ये खूबसूरत सी रमज़ान की रौनकें और बड़ा ही खूबसूरत डेकोरेट किया हुआ था। ये लाइटिंग्स मुझे बहुत इन्हेंस कर रही थी, तो मैंने सोचा मैं क्यों ना वीडियो बना लूँ। तो चलते हैं अपनी मंजिल की तरफ और पहुंचते हैं। जब तक आप रास्ता एंजॉय करें, कहाँ जा रहे हैं वो मैं आपको पहुंच के वो जगह दिखाऊंगी। तो वहाँ पहुंचते हैं, जब तक आप रास्ता एंजॉय करें और वहाँ पहुंच के आपसे मैं बात करती हूँ। ठीक है।
ये बहुत प्यारा सजाया हुआ इन्होंने। जनाब तो जी जनाब, ये हम लोग करदेसी मार्केट पहुंच चुके हैं और बस हमारी मंजिल आने में 5 to 6 मिनट्स हैं। बस अपनी मंजिल पे हम पहुंचने वाले हैं, अपनी डेस्टिनेशन पे, और हम लोग पहुंच गए। तो जी जनाब, हम लोग सलोन पहुंच गए हैं और इसका जुगनूस सलोन नाम है, और ये हम अंदर एंटर हो चुके हैं। यहाँ पे हम काउंटर पे खड़े बात कर रहे थे, डील शील्स देख रहे थे कि हमने कौन सी डील लेनी है कौन सी नहीं। तो डील शील फाइनल हो गई थी और यहाँ मैंने अपने हेयर वॉश किए थे, तो बस इसको मैं ब्लो ड्रायर वगैरह करवाने थे, और हल्की सी मैंने कटिंग भी बालों की और ये मेरा जी ब्लो ड्राई डन हो चुका है। और ये है जी फुल सैलून, और ये यहाँ पे सारा इन्होंने बड़ा ही ज़बरदस्त अंदर सेटअप किया हुआ था। यहाँ पे हेयर कट वगैरह होते हैं वाली जगह थी। तो बस मैं बैठी थी, फ्री हो चुकी थी बस उसके बाद हम लोग यहाँ से फ्री हो गए थे। काफ़ी टाइम हो गया था, ऑलमोस्ट 12 से ऊपर का टाइम हो गया था, लेकिन बाज़ारों में इतनी मज़े की रौनक कोई भी थी ना, जिसकी कोई हद नहीं। बहुत शदीद रौनक कोई भी थी, क्योंकि ईद में थोड़ा सा दिन रह गए थे और मेरा कसम से दिल यही था कि मैं रमज़ान के दिनों में ही व्लॉग्स अपलोड करूं, लेकिन वही कुरान वगैरह पढ़ने में बिज़ी, तो मुझे फिर एडिटिंग का टाइम नहीं मिला। तो इसलिए अब मैं आपकी खिदमत में पेश कर रही हूँ अपने रमज़ान के व्लॉग। और आप ये देखें कितना खूबसूरत इन्होंने मुल्तान को सारा डेकोरेट किया, और ये हम ब्रांड रोड पे थे और इस कदर हम लोग रश में फंस गए थे कि हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम लोगों ने निकलना क्या। तो जी जनाब, बड़ी ट्राई करने की कोशिश कर रहे थे कि किसी तरीके से हम लोग इस रश से निकल जाएं। और यहाँ पे हमें मेरे छोटे भाई की फैमिली भी आई हुई थी, तो हम लोगों ने उनसे मिलना भी था, और वो भी हमारा वेट कर रहे थे। वो हमें ढूंढ रहे थे, हम उनको ढूंढ रहे थे कि जी वो कहाँ पे हैं कहाँ पे नहीं है। तो बस ये है कि अल्लाह अल्लाह करके अब थोड़ा सा आगे गाड़ियाँ हुई हैं तो हम लोग निकले हैं। लेकिन यार, जो रमज़ान की रौनकें होती हैं, जो ईद के दिनों की जो रौनकें बाज़ारों में होती हैं, ये सबसे मज़े का टाइम होता है। और इतना रौनक वाला टाइम और इतना बरकतों वाला महीना, और ये फिर मेहमान तो हम हैं, ये तो नहीं ऐसा तो अगले साल आ जाना है, पर अगले साल पता नहीं ये खुशियाँ हम देख सकेंगे, कौन होगा कौन नहीं होगा किसी को कुछ नहीं पता। अगले पल अगले सांस का कुछ नहीं पता होता इंसान को। तो बस हम जा रहे थे कोई ऐसी जगह पे खड़े हो जाएं जहाँ पे जी भाई वगैरह से गपशप हो जाए, मुलाकात हो जाए। फिर उसके बाद क्योंकि मैंने यहाँ से फ्री होके अपनी मदर वाली साइड पे चले जाना है, मदर के घर जाना है कुछ दिनों के लिए। तो बस यहाँ पे हम लोग थोड़ी देर खड़े हुए थे, गपशप की थी, और फिर हम लोग यहाँ से निकले थे। और बस फिर घर पहुँचती हूँ तो मैं आपसे बात करती हूँ। घर पहुँच के फिर और नई जगह और नई बातें, नई अफ्तारी की टेबल आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये देखें कितना खूबसूरत इन्होंने उसे गुलगश मार्केट को वो किया हुआ था। तो जी जनाब, बैक टू होम, और मैं घर आ गई थी और तकरीबन 2 बजे का टाइम हो गया घर पहुंचते पहुंचते। तो मैं अपने ब्लॉग कहीं पे एंड करती हूँ और फिर नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे मुलाकात होती है। और 18th सहरी की ब्लॉग में आपसे मुलाकात होती है। तो आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है, और कमेंट्स में बताया करें ब्लॉग पसंद आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। जब भी नहीं आ रहे तभी बाय बाय, ठीक है, अल्लाह हाफिज़। तो जी जनाब, 19 सहरी का आगाज़ हो चुका है। चने आ गए थे मेरे फेवरेट, और दही तो मेरी होती है सहरी में, और सहरी करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं नमाज़ भी पढ़ चुकी थी, और क्या कहते हैं, मैं अपना कुरान पाक भी पढ़ चुकी हूँ। तो चलो मैं सोती हूँ और फिर आपसे सुबह बात करती हूँ इंशाअल्लाह ताला। जी जनाब, मैं ना जैसा कि नमाज़ अदा कर चुकी थी, और बस अभी नाफ्ता की टेबल सेट करते हैं। और यहाँ पे ये देखिए, ये हुरैन साहिबा
गेम खेल रही है, ये ब्लॉक्स वाली और ये स्क्रैबल वाली गेम खेल रही है। स्क्रैबल का और ब्लॉक्स का खाना बना रही है। और ये देखिए, ये बैठी हमारी, ये बैठी शेफ रे टाना। देखें जी, देखें देखें पूरा देखें, इसकी ड्रेसिंग चेक करें ज़रा। ये देखें कितने कलरफुल ब्लॉक्स रखे हैं। और दिस इज स्क्रैबल। फ्रेंड्स, स्क्रैबल की गेम खेलो। अल्फ़ाबेट बनाए कोई। चले बाय बाय, अभी हम वीडियो बंद कर रहे हैं और हम जा रहे हैं अफ्तारी की टेबल लगाने। जनाब, हमारी अफ्तारी टेबल लग चुकी है और मैं थोड़ा लेट हो गई। ये पुलाव बनाई थी भाभी ने और शामी कबाब थे। और फटाफट जी मैं अपनी प्लेट बनाने लगी हूँ क्योंकि रोज़ा खुल गया था और मैं थोड़ा सा लेट हो गई थी। किचन में थी, मैं शामी फ्राई कर रही थी तो टाइम का मुझे अंदाज़ा नहीं रहा और मैं लेट हो गई। और टेबल पे सब ने अपनी अपनी चीज़ें डाल ली थी और ये मैं अपनी प्लेट बना चुकी थी। और एंड में मैं खा रही थी जी फ्रूट चाट। तो जी जनाब, मैं नमाज पढ़ के फ़ारिग हो गई थी और मैंने चाय रख दी थी घर वालों के लिए। और बस जैसे ही इसमें मज़ेदार सा कलर आता है तो सबको चाय सर्व करते हैं और फिर चाय पी के फिर आपसे बात करते हैं। जी जनाब, फाइनली हमारा व्लॉग कंप्लीट हुआ। हम अपने व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। तो आपने मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल ग्रैंड स्पून, प्रेस द बेल आइकन। आपको इस व्लॉग में 16 से एडिट ऑफ टारी रूटीन, 17 एंड 18 से एडिट ऑफ टारी रूटीन आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो आपने ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताना है। आपने पहले भी मेरे अफ्तारी उसके रमज़ान के व्लॉग देखे हैं तो आपको पसंद आए, जब भी ना पसंद, ताकि मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करती हूँ। तो अगर आप लोगों को नहीं पसंद आ रहे तो मुझे बताएं, पसंद आ रहे हैं तभी बताएं। तो पूरा देखिएगा, स्किप करके मत देखिएगा प्लीज़। मेरा वॉच टाइम बढ़वा दें, मेरे सब्सक्राइब बढ़वा दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो और अपनी इस महीने में अपने से और दूसरे लोगों को भी याद रखना है, खुशियों में भी और इस महीने में भी। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।